नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है। बात करें जैसलमेर जिले की, तो जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो हमारे साथ आज हैं सोशल मीडिया प्रभारी श्रीमान केशव जी गोपाल। जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, क्योंकि एक युवा चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया और एक मीडिया कर्मी की जो एक जिम्मेदारी का पद सौंपा है, तो किस प्रकार रहा इनका कार्य पार्टी में, कैसी सेवाएं रही और इस क्षेत्र की जो मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका। सूचना दर्पण परिवार का तहे दिल से आभार करता हूँ। मेरा राजनीतिक परिचय तो वैसे इतना खास नहीं, मैं एकदम धरातली व्यक्ति हूँ और ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति वाला है। मैं एक सामान्य परिवार से उठा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का दरी बिछाने वाला कार्य करता हूँ। इससे पूर्व मैं भाजपा के जितने प्रोग्राम हुए हैं संगठन के, चाहे सेवा पखवाड़ा, चाहे एक पेड़ माँ के नाम, चाहे विभिन्न परिंदा लगाओ अभियान, विभिन्न प्रकार के भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के अभियान करवाती रहती है। उस अभियान के निमित्त मुझे पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी शारदा, जिनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा मुझे, और मुझे नोक मंडल का प्रभारी बनाया, जिससे मुझे संगठन कार्य में, वैसे मुझे वास्तविकता तो ये, मुझे संगठन के कार्य करने में बहुत अधिक रुचि थी और अभी भी मैं दुगनी ऊर्जा के साथ कार्य को करता हूँ। किसी कार्य को मैं मेरी दायित्व समझ के करता हूँ, जिम्मेदारी समझ के करता हूँ। तो मुझे अब की बार भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के जिलाध्यक्ष महोदय श्री दलपत जी इंगड़ा साहब और प्रदेश नेतृत्व और सबका आशीर्वाद रहा, तो मुझे जिला कार्यकारिणी में शामिल किया। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक सामान्य परिवार से उठे व्यक्ति पर इतना विश्वास जताना एक भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार आपने बताया कि एक धरातल से उठे हुए कार्यकर्ता को आज एक जिला कार्यकारिणी में पद मिलना, ये भी एक सौभाग्य की बात है। तो जैसे हमने सुना है कि जैसे विधायक साहब का भी प्रतापपुरी जी के पूरा आपके स्नेह बना रहता है, कैसे? मतलब प्रतापपुरी जी का स्नेह एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, प्रतापपुरी जी एक संत होने के नाते पूरे क्षेत्र पर इतना स्नेह है उनका कि उनके आशीर्वाद से हमारे सब काम हो रहे हैं, कोई काम में बाधा नहीं है। प्रतापपुरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मतलब अभूतपूर्व व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व ना तो आया है ना ही आया पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमूर्ति मान लो चाहे आप, इसमें कोई प्रकार का दोहराया नहीं है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ प्रतापपुरी जी ही एकमात्र ऐसे नेता है जो पोखरण विधानसभा में विकास, चहुमुखी विकास कर रहे हैं। प्रतापपुरी जी का व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है, या फिर केशव गोपा के कहने से प्रतापपुरी जी का परिचय नहीं होगा। एक समुद्र जितनी शाही ले लो, फिर भी उनके बारे में बखान करते रह जाओ कम है। तो बात करेंगे अभी जैसे नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मीडिया कर्मी की जिम्मेदारी मिली है, यानी कि सूचना का आदान प्रदान। किस प्रकार रहेगी कार्यशैली और यहाँ की मुख्य रूप से क्या समस्या है जिसको आप जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने का कार्य रहेगा? जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत संवेदनशील है, जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित है। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो नोक क्षेत्र में नहीं हुए थे और वो अभी हो रहे हैं। तो जिस प्रकार नोक को पंचायत समिति के लिए सौगात मिल रही है, तो ये काम नोक के लिए तो भूतो न भविष्यति वाला काम है। और बाकी नोक के लिए कुछ डिमांड ऐसी है जो समय समय पर मांग उठाई है, सरकारों ने उठाई है, और हमें लगता है ये भाजपा सरकार में 101% पूरी होगी। जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के बजट घोषणा पत्र में कुछ हमारे विधायक महोदय, जैसलमेर विधायक महोदय, पोखरण विधायक महोदय ने ये वादा किया था कि हम भूमि आवंटन करवाएंगे, और बाकायदा उनके कहे अनुसार भूमि आवंटन हो भी रहा है। पंचायत समिति नाचना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व में करीबन आज से 10-15 वर्ष पूर्व यहाँ जो फाइलें, फॉर्म भरे गए थे आवंटन के, उसमें कुछ विसंगतियां है, जिस पर मैं भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक तो नोक क्षेत्र
नोक क्षेत्र की जो नोक प्रॉपर बीठे का गांव और ऐसे कुछ ठाकरबा जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ मान लो जिन्हें, तो वहां के कुछ गांव उपनिवेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये आते हैं रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत। और जो अलॉटमेंट हो रहा है वो उपनिवेशन के अंतर्गत हो रहा है, तो ये आवंटन के दायरे से ये बाहर रह गए गांव। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय दोनों से और जिलाध्यक्ष जी से और प्रदेश सरकार से एक ही निवेदन है कि नोक क्षेत्र के किसानों के लिए भूमि आवंटन की सौगात देकर आप अपने किए गए वादे को पूरा करें, ताकि हमें हर बार की तरह विश्वास को एक नई चमक मिल सके। बिल्कुल। तो बात करेंगे, जिस प्रकार आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या विशेष? युवाओं के लिए वैसे युवाओं के लिए भजनलाल जी शर्मा ने भर्तियों की मतलब पिटारा खोल दिया भर्तियों का। चाहे आप टीचर्स भर्ती की बात करो, अभी 4th ग्रेड भर्ती की बात करो, विभिन्न प्रकार की भर्तियां रेलवे क्षेत्र में जगह जगह भर्तियां खूब आ रही है। एक कुछ आईटीआई क्षेत्र की बात करूं मैं, हमारे गांव है जो सोलर हब बन रहा है, नोक क्षेत्र में अभी 4 से 5 प्लांट रनिंग है। तो मैं जनप्रतिनिधियों से एक ही निवेदन करता हूं कि कुछ रोजगार के यहाँ पर विसंगति मिल रही है रोजगार के क्षेत्र में। जैसे आईटीआई किए हुए बंदे खूब है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय को रोजगार न देकर बाहरी व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है, जो यहाँ के युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है। एक सबसे बड़ा यूथ के मामले, क्योंकि मैं खुद युवा हूं तो युवाओं की बात करना मेरा नैतिक कर्तव्य होता है। दूसरी, मैं यहाँ के ओरण गोचर को लेकर सबसे मजबूत आवाज उठाना चाहता हूं। वर्तमान में जैसलमेर जिले में हमारा जो हृदय स्थल है वो जैसलमेर है, और हमारा अभी ठीक है जिले की दृष्टि से हम फड़ौदी जिले में आते हैं, मगर हमारा जो आंतरिक जुड़ाव है वो जैसलमेर से है, और नोक है वो जैसलमेर का सीमांत क्षेत्र है। तो स्टेट के टाइम से यहाँ पर जो कुछ मुंह बोली ओरण धार्मिक मान्यता के रूप में प्रचलित थी, नोक व आसपास के गोचर क्षेत्र, पाइकटान क्षेत्र, जहां पर आए दिन भूमाफियाओं द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, तथा मतलब ये तो आप मान चलो कि सोलर कंपनियों ने यहाँ पर पैर रखने की जमीन नहीं रखी है। गाय गौवंश है वो भूख मर रहा है, भटक रहा है, कोई उपाय नहीं उनके लिए। तो मेरा राज्य सरकार से एक ही निवेदन है कि आप इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए यहाँ के गोचर को, ओरण को, पाइकटान सहित जो राज्य धरोहर है उनको आप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की कृपा करें, ताकि हमारा भला हो सके। तो बात करेंगे अपने क्षेत्र की, तो कहीं कहीं आपके क्षेत्र में किसान भी निवास करते हैं, तो किसानों के लिए क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? अब किसानों के लिए सबसे बड़ी मैंने आपको बताई कि भूमि आवंटन की समस्या ये तो चल ही रही थी, और बाकी एक समस्या यहाँ के जो डिग्गी अलॉटमेंट का सिस्टम है, जो राज्य सरकार की औषधि निर्माण, डिग्गी निर्माण की जो कार्य प्रणाली चल रही है, योजना चल रही है, उसके बारे में थोड़ा डिस्प्यूट बताया जा रहा है कि 2 भूमि मालिक या फिर 2 मुरबा मालिक, 2 खेत के मालिक, उनकी ट्यूनिंग हो आपस में, तो उनको एक डिग्गी अलॉट हो सकती है। तो ये एक विसंगति मानता हूं मैं ऐसा इसमें कुछ सॉल्यूशन समाधान किया जाए, ताकि व्यक्तिगत मुरबा मालिक है उसे डिग्गी का अलॉटमेंट हो सके, ऐसी कुछ प्रक्रिया की जाए इसमें। तो सर, आप एक युवा होने के नाते आपसे कहीं कहीं वर्तमान में देखा गया है कि क्षेत्र में युवा है कहीं कहीं नशे की प्रवृत्ति में अपना जो भविष्य खराब कर जा रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें अपने माता पिता की उम्मीदों पर, जिन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से हमारा जीवन सींचा है, उनके साथ कहीं पे भी विश्वासघात तथा उन्हें माथा नीचा करना पड़े, ऐसी नौबत ना आए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे उनका मतलब सिर नीचा करना पड़े, ये नौबत ना आए। बाकी सब युवा है, युवाओं का जोश होना जरूरी है और युवाओं से ही सब कुछ संभव है। बाकी सब तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। युवा अपने कार्य क्षेत्र में, युवाओं के बिना तो युवा और वायु जैसी रफ्तार होती है युवाओं में, तो युवाओं के लिए तो जितना कहे उतना कम है। तो सर, आज दशहरा का पर्व और आगे आने वाली दीपावली पे आपके क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा?
मैं मेरे क्षेत्रवासियों से सर्वप्रथम तो दशहरे की शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती भी है और भारतीय जनता पार्टी एक बृहद स्तर पर अभियान चला रही है। गांधी जयंती पर एक सेवा पखवाड़ा का अभियान चला रही है, गांधी जयंती का अभियान चला रही है, जहां पर गांधी जी का पूजन। और आज दशहरे के बारे में ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने अन्याय के प्रतीक रावण का, अहंकार के प्रतीक रावण का जिस प्रकार वध किया था, उसी प्रकार हमें इस दशहरे से हमारे शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार की अनैतिकता, चाहे वो लोभ, मद, चाहे किसी भी प्रकार की व्याधि हो, उन सबको दूर करना है और भगवान श्री राम के नाम पर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित श्रीमान केशव जी गोपाल, जिन्होंने बताया युवाओं के लिए विशेष करके नशे से दूर रहकर अपने भविष्य का निर्माण करें और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्पण सूचना दर्पण परिवार का बहुत बहुत आभार। आगे भी आपसे सहयोग बना रहे और पत्रकार, चाहे लोकतंत्र की मीडिया है, वो लोकतंत्र जगत की चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। और आज इसी उपलक्ष्य में आज हमारे विधायक महोदय प्रतापपुरी जी को IFWJ, जो आपके पत्रकार संगठन का मतलब राजस्थान या नहीं मतलब बल्कि भारत क्षेत्र का एक बड़ा संगठन कहा जाता है, उनका विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए गए। इसलिए भी मैं उन IFWJ परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार, धन्यवाद करता हूं। प्रतापपुरी जी एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व है जिसके मतलब मार्गदर्शन मात्र से सब काम सिद्ध होंगे, सब जगह सिद्धि हासिल होगी। बस तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।